काफी पुराने समय की बात है। नंदन नगर में वीरम देव नामक एक सन्यासी रहते थे। वे परोपकारी थे। ईश्वर भक्ति से जो समय बचता उसे दीन दुखियों की सेवा में लगाया करते थे। उनके इस परोपकार से प्रसन्न होकर ईश्वर ने उन्हें एक दिव्य शक्ति दे दी थी। वे मंत्रोच्चार करके यदि किसी पीतल के बर्तन पर हाथ फिराते, सोने का बर्तन बन जाता था। सन्यासी वीरम देव के इस चमत्कार की चर्चा दूर दूर तक थी। उनके पास लोभी व्यसनी भी दीनहीन बनकर सहायता के लिए आते थे, पर सन्यासी एक नजर में ही ऐसे लोगों को पहचान जाते थे कि वह जरूरतमंद नहीं। वे उनकी सहायता के लिए विनम्रता से इनकार कर देते थे। एक दिन की बात है, एक बूढ़ी स्त्री उनके पास आई। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, साधु महाराज, मेरी एक युवा पुत्री विवाह योग्य है। मैं कुछ वर्ष पहले विधवा हो गई थी। मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पेट पालती हूँ। आपकी कृपा हो जाए तो बेटी का विवाह कर जिम्मेदारी से छुटकारा पा जाऊं। अवश्य, सन्यासी ने कहा। उन्होंने स्त्री को जरूरतमंद में पहचान लिया था। उन्होंने अपनी कुटिया में रखी पीतल की लुटिया उठाई, मंत्र पढ़ा, लुटिया पर हाथ फिराया, लुटिया सोने में बदल गई। बूढ़ी स्त्री चमत्कृत सब कुछ देखती रही। सोने की लुटिया स्त्री को देते हुए वीरम देव ने कहा, लो माते, यह स्वर्ण पात्र बेचकर अपनी बेटी का विवाह पूरी धूमधाम से कर देना। स्त्री आभार प्रकट करते हुए सोने की लुटिया लेकर खुशी खुशी लौटने लगी। अभी वह ज्यादा न जा पाई थी कि नंदन नगर के राज्य के सैनिकों ने फटे पुराने वस्त्र पहने स्त्री के हाथों में सोने की लुटिया देखी। लुटिया के बारे में पूछताछ करने लगे। स्त्री ने उसे सन्यासी वीरम देव से पाने की बात बताई। सैनिकों को उसकी बात का जरा भी विश्वास नहीं हुआ। वे उसे अपने साथ राजा रतन सेन के सामने ले गए। बूढ़ी स्त्री ने राजा से भी सत्य बता दिया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। स्त्री को जेल में बंद करवा दिया। राजा ने सैनिकों से उस सन्यासी का पता लगाने के लिए कहा। सैनिकों ने जल्दी ही सन्यासी वीरम देव को पकड़कर राजा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। राजा रतन सेन के सामने जब सन्यासी लाए गए तब राजा ने पूछा कि क्या बूढ़ी जो बात बताई वह सत्य है? हाँ, वीरम देव बोले। यह बात सन्यासी के मुख से सुनकर राजा के मन में लोभ प्रकट हो गया। राजा ने कहा, यह मंत्र हमें बता दो जिससे पीतल सोना हो जाता है। सन्यासी बोला, जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा ने कठोरता से कहा, जानते हो मैं कौन हूँ? सन्यासी बोला, जी हाँ, आप इस राज्य के राजा हैं। राजा रतन सेन ने कहा, मैं तुम्हें फांसी दिलवा सकता हूँ। सन्यासी वीरम देव ने कहा, मैं तुम्हें यह विद्या किसी भी कीमत पर नहीं बता सकता। तब राजा ने सन्यासी को 15 दिन का समय दिया। कहा कि अगर इतने समय में तुम यह मंत्र हमें बता दो तो तुम्हें फांसी नहीं होगी। यह कहकर उस सन्यासी को जेल में डलवा दिया। समय समय पर राजा रतन सेन के सैनिक सन्यासी से पूछते, लेकिन उनका जवाब हमेशा नहीं था। जब समय आधा बीत गया तब भी सन्यासी ने कुछ नहीं बताया। राजा रतन सेन परेशान हो गया। राजा के मन में इस मंत्र को पाने के लिए छल करने की युक्ति सूझी। वह एक अति गरीब दीन दुखी की हालत बनाकर जेल गया। वह अपने हाथ में एक पीतल कटोरा लिए हुए था। कहने लगा, हे बाबा, हम एक गरीब इंसान हैं। हम उस समय पकड़े गए जब अपने पेट भरने के लिए यह कटोरा चुरा रहे थे। कटोरा चुराते समय राजा के सैनिकों ने हमें देख लिया और हमें यहाँ बंद कर दिया। उस दीनहीन की हालत देखकर सन्यासी को दया आ गई। उस दुष्ट लोभी राजा की दीनहीनता को समझ नहीं पाए वीरम देव यह सच में दीनहीन है या फिर एक राजा है। फिर सन्यासी ने उसके पीतल के कटोरे के ऊपर मंत्र पढ़कर हाथ फेर दिया। कटोरा सोने का हो गया। लेकिन राजा का मन इतने से नहीं भरा। उसके मन में मंत्र सीखने की लालसा छुपी हुई थी। उसने सन्यासी को अपनी दीनता और दुखड़े सुनाकर सन्यासी से मंत्र सीख लिया। जब 15 दिन का समय बीत गया तब सन्यासी जेल से बाहर लाया गया। राजा ने पूछा, तुम अब भी नहीं बताओगे? सन्यासी बोला, कतई नहीं। जब राजा ने कटोरा दिखाते हुए कहा, हे सन्यासी, जिस मंत्र पर तुम्हें इतना घमंड था उसे मैंने सीख लिया है।
तब सन्यासी ने राजा रतन सेन से कहा, हे राजा, जब तुमने यह मंत्र सीखा था उस समय तुम एक दीनहीन की अवस्था में थे। अब तुम एक राजा हो। छल से सीखी हुई विद्या समय पर काम नहीं आती। अगर तुम इस बात को नहीं मानते हो तो तुम इसे प्रयोग करके देख लो। राजा ने गुस्से में मंत्रों को पढ़ना चाहा, लेकिन वह नहीं पढ़ पाया। सन्यासी वहां से चलने लगा। सैनिकों ने उसे पकड़ना चाहा। राजा ने मना किया कि इनको जाने दिया जाए। सन्यासी तो चले गए, इधर राजा ने बुढ़िया को बुलाकर उसकी लुटिया के बराबर धन दिया। सैनिकों से कहा कि इसकी लड़की की शादी धूमधाम से करवा दो। उसके बाद राजा रतन सेन ने उस कटोरे को, जिसे छल से सन्यासी द्वारा प्राप्त किया था, उसको दीवार में जड़वा दिया। दीवार में इसलिए लगवाया ताकि युगों युगों तक वह निशानी रहे। उसने कटोरे पर यह लिखवा दिया कि एक राजा को मोह माया में पड़कर एक दिन के लिए एक दरिद्र दीनहीन का रूप धारण करना पड़ा था, जिससे उसने स्वर्ण कटोरा पाया था। राजा ने यह भी लिखवाया कि किसी को भयभीत कर या उसके साथ छल करके विद्या ग्रहण की जाए तो वह विद्या काम में नहीं आती। विद्या किसी से अगर लेनी है तो सब प्रेम व निस्वार्थ भाव से प्राप्त होती है। राजा रतन सेन के इस उपदेश का लोगों पर बहुत असर पड़ा। लोग राजा रतन सेन का सम्मान करने लगे। काफी समय तक उस घटना को याद किया जाता रहा। आने वाले समय में इस कहानी से लोगों को बहुत सीख मिलती रही। शिक्षा, विद्या प्रेम से मिलती है, ना कि छल प्रपंच से। इसलिए कहा गया है कि बिना सेवा विद्या नहीं। दोस्तों, मेरी आवाज़ में कहानियाँ सुनना अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।